हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शासकीय चिकित्सक बुधवार 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देंगे। जिला अस्पताल में आनन फानन में प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कलेक्टर के नेतृत्व में मरीजों के लिए बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्थाएं। 25 मई को होगा नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन, जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में होगा आयोजन, भव्य तैयारियां जारी। और तिलक मार्केट क्षेत्र में बदहाल यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने SP उतरे सड़क पर, अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कुछ यही गीत गाकर बुधवार को अपनी हड़ताल के पहले दिन शासकीय चिकित्सकों ने प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाने की कोशिश की और साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वह प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं देंगे। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मेडिकल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार व्यवस्था बना रहा है, लेकिन समय अनुसार वेतनमान OPS और प्रशासनिक अधिकारियों का चिकित्सकीय संस्थानों में विरोध करते हुए देश भर में डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना ही पड़ेगा। आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। DACP लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। DACP की आई ना कुछ खबर मेरे मामा की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई हमारे खिलाफी की। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको DACP लाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। प्रदेश के पूरे सारे संवर्ग के डॉक्टर्स आज पूरा काम बंद करके हड़ताल पर हैं और सारे डॉक्टर्स की सिर्फ एक मांग है कि समयमान वेतनमान हमको मिलना चाहिए। एक समय के बाद वेतन वृद्धि होना चाहिए, जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं और पिछले 4 महीनों से हम लोग सरकार से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं। फरवरी में हम लोगों ने हड़ताल बीच में छोड़ी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 1 महीने के अंदर DACP लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज 2.5 महीने बीत चुके हैं और सरकार की तरफ से इसमें कोई आगे कदम नहीं उठाया गया है, जिसका
पूरे डॉक्टर्स में रोष है, पूरा चिकित्सक उसमें रोष है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, चाहे पानी गिरे चाहे धूप आए, हम लोग डटे हुए हैं। सीएम साहब को हंसाने के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, क्या सीएम साहब को अब मुझे लगता है गाना पसंद है, वो भी कई सभाओं में जाते हैं तो गाना गाते हैं, तो उनको हमें लगता है गाने की भाषा समझ में आती है, तो हम लोग उनको गाना गा के समझा देते हैं। क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग हड़ताल पर जारी रखेंगे, पूरा प्रदेश हड़ताल जारी रहेगा। जी, हड़ताल कब तक रहेगी? हड़ताल अनिश्चितकालीन है। मरीजों परेशान हो रहे हैं, इसके लिए मरीजों को परेशानी हम समझते हैं, लेकिन जो हड़ताल का मुख्य कारण है वो यही है कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में अच्छी चिकित्सीय व्यवस्था बने, और अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ज्वाइन करना चाहिए, और डीएसीपी एक उसी का अच्छा एक टूल है जिसके कारण कई सारे डॉक्टर्स प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंजेक्शन नहीं लगता, हमें बेवजह अत्याचार जरूर सहन करना पड़ रहा है, हम बेवजह इंजेक्शन नहीं लगाते, है ना। तो हम लोगों की कोई गलती नहीं है, सारे विभागों में ये लागू हुआ है डीएसीपी, तो सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही क्यों? हर बार हमारी ही विभाग के लिए हमेशा बहुत ढीलापन रहता है शासन की तरफ से, जबकि हम लोग इतना आवश्यक सेवा, अत्यावश्यक सेवा में आते हैं। तो अगर हमारी सेवाएं अत्यावश्यक है तो हमारे लिए जो प्रिविलेजेस बाकी विभागों में वो भी अत्यावश्यक रूप से देने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हमारी स्ट्राइक जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा जारी रहेगी। हम लोग ऑलरेडी एक बार 2 महीने पहले कर चुके हैं, वादा उन्होंने तोड़ दिया, इसलिए हमें अब ये ड्रास्टिक स्टेप, मरीजों को जो तकलीफ हो रही है इसके लिए हमें बहुत दुख है। आप महिलाएं, बहुत सी जवाबदारी होती है घर परिवार के लिए अपने। हाँ जी, इसके बाद भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी सर, क्या करें, क्योंकि एकता दिखाना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बातें ऐसे ही, हम मुट्ठी भर लोग हैं। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत चरमराई हुई हैं, बहुत जगह बहुत सारी समस्याएं हैं। माता मृत्यु, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, इस पर इतनी सारी सुविधाएं, योजनाएं चलाकर भी कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे खुश नहीं है काम करने में, क्योंकि उनके जो हक है उनके लिए उनको लड़ना भी अलाउड नहीं है। खुद होके दे दे तो कोई लड़ाई क्यों करे? बच्चे को भूख लगी है, ये बच्चा जब मांगेगा हाथ पैर पटक के तभी देंगे क्या? डॉक्टर सिरपुरकर। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल 3 मई से शुरू हो गई है। इस दौरान आंदोलनरत डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं से भी हाथ खींच लिए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जुड़े जिला चिकित्सालय में कलेक्टर शीतला पटले, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों ने बुधवार सुबह सीधा मोर्चा संभाला और प्रशासन का दावा रहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं लड़खड़ाने नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय की विजिट की। उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टर, संविदा चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सकों की रोटेशन में ड्यूटी लगाई गई है, ओपीडी रेगुलर जारी है और इमरजेंसी ऑपरेशन वगैरह भी किए जा रहे हैं। हालांकि हड़ताल के चलते जिला अस्पताल में सेवाएं काफी हद तक प्रभावित हुई है। कलेक्टर ने बताया कि वो ऑपरेशन जो आगे भी किए जा सकते हैं उनकी डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन बाकी सेवाएं यथावत जारी रखने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत इमरजेंसी की स्थिति बनने पर शहर के निजी अस्पतालों की भी सेवाएं ली जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी निजी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। आपके बाद कौन आएगा ड्यूटी पे? हम कंटिन्यू रहें। अच्छा, आप लोग कब तक? अभी 2 बजे तक रहेंगे, शाम को 5 से 6 के आएंगे। अच्छा, ओपीडी जी। तो अपन रिजल्ट कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, अपनी से 3 बंदा और रिजल्ट आप यहाँ से निकालते हैं। जो डेली अपन रिजल्ट आप निकालते हैं यहाँ से। पहले लोग भटकते रहते थे, आप लोग अंदर बैठते थे। थोड़ा सा मैं थोड़ा सहूलियत हो जाती है। व्यवस्था बनाई गई इमरजेंसी सेवाओं के लिए। जी डेफिनेटली, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं,
और उसके अलावा फिर हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं, वो सभी अभी काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास रोटेशन ड्यूटी पे लगभग 63 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 19 जो हैं फ्लोर ड्यूटी पे हैं। उसके अलावा हमारे पास SNCU, क्योंकि हमारी ऐसी सर्विस होती है जहाँ पे गंभीर बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं जो रोटेशन में काम करेंगे। गायनी में भी हमारे पास लगभग 9 लोग हैं जो रोटेशन की ड्यूटी पे काम करेंगे। सर्जिकल भी हो गया, इनफैक्ट हमारी OPD भी फंक्शनल है, हमने अभी राउंड लिया है। हमारी OPD में भी रेगुलरली जितने लोग आते हैं उतने आ रहे हैं और उनका सभी का इलाज किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। तो डॉक्टर्स जो नहीं गए हैं स्ट्राइक पे, उनके माध्यम से अभी सारी सेवाएं फंक्शनल हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने अपना प्लान भी बना रखा है, तो हमने यहाँ के जितने भी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी डिस्कशन करके रखा हुआ है, और यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमने एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पे रखी है। तो हमारे कोई मरीज को हमें यदि शिफ्ट करना है तो हम प्राइवेट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, सुबह से हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 बार निरीक्षण कर चुके हैं। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो उन्होंने हमारे लिए सेवा प्रदान करने का हमें प्रॉमिस किया, उसकी हमें ऐसा लग रहा है कि आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स अभी ड्यूटी पे JR, CR, फैलोज एटसेट्रा NHM के मिलाकर हैं। छोटी मोटी सर्जरी के लिए जो लोगों को आज की डेट दी गई थी वो लौट रहे हैं, मतलब जी, जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं जिसमें जिनको इलेक्टिव तौर पे किसी अन्य डेट पे किया जा सकता है, उनको ज़रूर हम लोगों ने अभी शिफ्ट करवाने के लिए बोला है, क्योंकि मेन फोकस ये है कि इमरजेंसी, कैजुअल्टी, गायनी, SNCU जो हमारे सर्विसेज हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, वो डेफिनेटली सभी को मिल जाए। इलेक्टिव सर्जरीज डेफिनेटली की जाएंगी और उनको अन्य तारीख दी जाएगी जब वो सर्जरी उनको डॉक्टर्स हमारे करके देंगे। रूटीन इंस्पेक्शन है। कल से जैसे ये था कि आज से चिकित्सकों की हड़ताल प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत शासन स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो निर्देश आए हैं उसके तहत हम लोग CMHO हैं, डीन साहब हैं, सिविल सर्जन हैं और हमारी पूरी टीम है, और हर जगह जो कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं उसके तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद हैं, सभी सेक्शन में हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, SNCU में, ICU में, गायनी सेक्शन में, और जितनी OPD हैं सब भी चलेंगी। किसी भी तरह से किसी भी मरीज को हम लोग कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे और पूरा उपचार यहाँ पे होगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसे डॉक्टर उपलब्ध हैं, चाहे वो JR, SR हों, चाहे संविदा वाले डॉक्टर हों, चाहे आयुष के डॉक्टर हों, चाहे हॉस्पिटल के और डॉक्टर हों, हमारे पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हैं। हम किसी प्रकार की भी कोई असुविधा किसी भी मरीज को नहीं आने देंगे। छिंदवाड़ा के श्री बड़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आगमन होगा। श्री बड़ी माता मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह 24 एवं 25 मई को जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में आयोजित किया गया है। 24 मई को दोपहर 3 बजे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का छिंदवाड़ा नगर आगमन होगा। श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर से श्री बड़ी माता मंदिर तक स्वागत कलश यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार 25 मई को सुबह 10 बजे से भूमि पूजन एवं शिलान्यास, प्रातः 11 बजे से शंकराचार्य जी के आशीर्वाचन, दोपहर 12 बजे से महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि शंकराचार्य बनने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहली बार छिंदवाड़ा आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट के राजू चरनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराज श्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्हीं के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। का विषय है बद्री का आश्रम के पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आदि शंकराचार्य परंपरा के हमारे पूज्य गुरुदेव अविमुक्तेश्वरानंद जी का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। श्री बड़ी माता मंदिर में जो भूमि विस्तार हुआ है, उस भूमि विस्तार में 24 तारीख को जब नगर आगमन होगा, 3 बजे 2:30 पर नगर में आगमन होगा। रैली के साथ अनगढ़ हनुमान मंदिर आएंगे। अनगढ़ हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा के साथ बड़ी माता मंदिर आएंगे, फिर विश्राम होगा और 25 तारीख को सुबह 10 बजे से भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन, आशीर्वचन हमें मिलेगा। दान दाताओं के द्वारा स्वामी जी का सम्मान किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हों। ये सदियों पुराना बड़ी माता बड़ी माई का मंदिर है, जो श्री बड़ी माता माई का मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है। इसके पुनरुद्धार का, जीर्णोद्धार का समय आ चुका है। आप सबका सहयोग निरंतर मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की
एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मंगलवार शाम करीब 7 बजे से 10 बजे रात तक एसपी विनायक वर्मा तिलक मार्केट चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए खुद सड़कों पर नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के आसपास लगे अतिक्रमणकारियों के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसको देखते हुए एसपी को खुद उतरना पड़ा। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और आरटीओ मनोज कुमार और यातायात डीएसपी ने व्यवस्था बनाने की पहल की। आपको बता दें कि कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों द्वारा इस इलाके में अतिक्रमण कर रोड में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था चरमरा जाती है। देखना होगा कि एसपी विनायक वर्मा और आरटीओ मनोज कुमार की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है। रात्रि लगभग 7 बजे से 10 बजे रात्रि तक यातायात का पूरा अमला इसी मार्ग को सुचारू रूप देने का कार्य करता रहा। जिला छिंदवाड़ा में आज हम पार्टी पेट्रोल पंप के सामने खड़े हुए हैं। कुछ पत्रकारों द्वारा इशू रेज किया गया था आगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो आज पूरे अमले के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उल्लेखनीय बात यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से ट्रैफिक कन्वर्ज करता है और जगह की कमी की वजह से यहाँ रोटरी नहीं बनाई जा चुकी है। तो आरटीओ के साथ आज हमने एक असेसमेंट किया है और हम यहाँ पर एक रेड लाइट प्रस्तावित करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इफेक्टिव ट्रैफिक सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता अस्थायी रूप से, जिससे व्यवस्था बिगड़े नहीं। आप देख रहे हैं पुलिस के द्वारा बैरिकेड भी लगाए गए अलग अलग स्थानों पर, और बैरिकेड्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब बैरिकेड की एक तरफा ट्रैफिक ही चले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाली वाहनों पर हमारा प्राइमरी फोकस है, और साथ ही साथ हेलमेट की समझाइश, 3 सवारी वाहनों पर रोकथाम, और नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने कहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो नाबालिग हैं उनको बाइक की चाबी ना दी जाए, प्रेम में इस तरह की चीज़ ना की जाए जिससे उनकी खुद की जान खतरे में आए।
कृपया लर्नर लाइसेंस ज़रूर प्राप्त करें वाहन चलाने से पहले, और परमानेंट वाहन के बाद ही रेगुलरली आप गाड़ी चलाएं। इस तरह आज यहाँ पर हमने प्रयास किए हैं, ये प्रयास शहर के अन्य स्थानों में जारी रहेंगे। यह संपत्ति एक निजी कंपनी की बंधक है और इससे कोई लेन देन ना किया जाए। शहर के एक शख्स के मकान की दीवार पर कंपनी वाले कुछ ऐसी इबारत लिख गए हैं। आरोप है कि 3 माह की किस्तें नहीं चुकाने के चलते परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। शहर के गुलाबरा क्षेत्र निवासी निमेश ब्रह्मे की शिकायत है कि निजी लोन कंपनी के गुंडे उसके घर में घुसकर गाली गलौज कर रहे हैं और दलित परिवार के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। निमेश ब्रह्मे का कहना है कि 2020 में दोना पत्तल बनाने की मशीन खरीदने के लिए उन्होंने शेल्टर इंडिया कंपनी से 11 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी किस्तें नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन व्यापार में घाटा होने के चलते 3 माह से किस्त नहीं भर पाया है। ऐसे में कंपनी ने बिना नोटिस दिए घर की दीवार पर ऑयल पेंट से आपत्तिजनक बातें लिख दी है। सीएसपी से शिकायत करने पर भी कोई खास कार्यवाही नहीं हुई है। सर, मैंने इंडिया शेल्टर से लोन लिया था, होम मॉर्गेज लोन। हाँ। 2021 में, और किसी कारणवश मेरा जो बिजनेस है वो थोड़ा जब चालू किया मैंने 2022 जून में, तो वो स्टार्ट करते बराबर मतलब ठप बैठ गया। स्टार्ट किया वो मैंने, उसके 15-20 दिन बाद जो है पूरा माल मेरा खराब हो गया। लेमिनेशन और कटर मशीन लिया था मैंने, तो क्योंकि केंद्र सरकार के ऐसे आदेश आ गए थे कि अब ये जो 100 माइक्रोन पन्नी के नीचे कोई पन्नी चलेगी नहीं, और मैंने उस समय सिर्फ सर 40 माइक्रोन का माल लेके आया था, और वो बरसात के कारण पूरा मॉइस्चर पकड़ लिया और वो पूरा माल खराब हो गया मेरा 4.5-5 लाख रुपए का। इसके बाद में जो इनकी जो किस्तें हैं वो पटाने में असमर्थ हो गया, तो मैंने सर इनकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर किस्त नहीं पटाई, और उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी किस्त पटाई। फिर मैंने नहीं मेरे से व्यवस्था हो पाई तो मैंने मार्च की भी किस्त नहीं पटा पाया। फिर इनसे मैंने निवेदन किया, सर मेरे से भी पैसा नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा दिन रुक जाइए तो मैं अपना मकान बेचकर आपको पैसा दे दूंगा। इन्होंने सर मेरी बात नहीं मानी और मेरे घर में आके सर 5 लोग आए, वो लोग, और ऐसा लग रहा था कि शराब के नशे में थे, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे। उधर मेरे ससुर साहब भी आए थे, मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि सर आज कुछ कार्रवाई मत करिए, आप 1-2 घंटे रुक जाइए, वो चले जाएंगे तब उसके बाद आप कर लेना। लेकिन वो नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने अनर्गल मेरे दीवार पर कुछ भी लिख दिया। दीवार में क्या लिखा था सर? ये कि आम सूचना, ये जो प्रॉपर्टी है बंधक है इंडिया शेल्टर में, और कोई किसी प्रकार का लेन देन न करे, वहाँ लोन अमाउंट लिख दिया उन्होंने 11 लाख रुपए ऊपर से लेके नीचे तक। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कैटरिंग का काम करने वाले युवकों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद इतना बढ़ गया कि इसके चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले से युवक की पीठ पर 2 गहरे घाव बन गए हैं। इस वारदात के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी में घायल युवक ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि वो कैटरिंग का काम करता है और अन्य लोगों के साथ जूना पानी गया था। जब वहां से वापस लौटकर उसने अपने पैसों की मांग की तो शुभम अम्मा और अन्य युवकों ने उसके साथ विवाद किया और शुभम ने विकास की पीठ में चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने विकास की शिकायत पर फिलहाल शुभम नामक युवक पर धारा 294, 323, 324 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। किसने मारा? दही मम्मा नाम है उसका। शुभम। कितने लोग थे? 3। घटना स्थल में कौन लोग थे? ये था और भी उनके साथ वाले थे और एक वो लाल टी शर्ट वाला है ना, पंकज, वो था। से मारे? पैसे, क्यों? वो काम पे गए थे आज, हमने पैसे के लिए बोले उसको, गाली गिली बकने लगा। अच्छा, लाल शर्ट वाला कौन? पंकज। कहाँ वो भी पंकज? कहाँ ढूंढा चाहिए? पंकज कहाँ है? पंकज ने भी मारा आपको? नहीं, उसने नहीं मारा, साथ में था, छुटाया उसने। हाँ, क्या नाम? विकास हुई थी। तू कहाँ रहता? झिल्लिंगा। अच्छा, कहाँ पर? ये लालबाग चौक में। इसमें घायल नहीं? हाँ, घायल तुमको नहीं? इसमें विकास हुई के। अच्छा, किसने मारा? ये शुभम। आप मौके पर थे? हाँ, वहीं पे थे। कैसे मारे, किसी से मारे? चाकू से। चाकू से मारा? क्या नाम? वो पंकज। क्या नाम? पंकज पीपले। पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं बुधवार को प्रशासन के द्वार पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनकी छात्रवृत्ति रुक गई है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन के माध्यम से छात्राओं ने बताया कि वो CIMS पैरामेडिकल के विद्यार्थी हैं। उनका सत्र 2021-22 का है, लेकिन शिक्षण 2023 में आरंभ किया गया है। प्रवेश के दौरान ये बताया गया था कि उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति पोर्टल 2021-22 बंद हो चुका है और छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। छात्र छात्राओं ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम बिना छात्रवृत्ति के आगे का शिक्षण ग्रहण कर सके। छात्र छात्राओं ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। सर, हम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं। स्कॉलरशिप हमें नहीं मिल रही है, ऐसा हमें क्लियरली कह दिया गया है और स्कॉलर ना मिलने की वजह हमें ये बताई जा रही है क्योंकि हमारे कॉलेज में सेशन लेट चल रहा है। सेशन लेट चल रहा है मतलब कि 2021-22 के हम बैच के हमारा जो एडमिशन हुआ है 2021-22 के बैच के नाम से हुआ है और एडमिशन हुआ है अक्टूबर 2022 में। फर्स्ट लिस्ट आई है जो कि अभी तक चल रही है वेटिंग में और अभी 20 दिन पहले हमारे कॉलेज स्टार्ट हुए हैं और हमें अब कहा जा रहा है कि हमें स्कॉलर नहीं मिलेगी क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है। सर, आपकी डीन से बात हुई इस मामले में? सर, डीन सर अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो छुट्टी पे है, इसीलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है। जब छुट्टी में अभी तो अस्पताल में है। यस सर, वही तो सर एप्लीकेशन दी गई है ना, तो ऑन ड्यूटी ना अभी डीन सर। सर एक्चुअली वो थोड़े बीमार है, थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है हेल्थ। कोई बीमार नहीं है, बताओ अभी। उन लोगों ने बताया कि डीन सर नहीं मिल पाएंगे हमें। अब हम क्या करें जब हमसे कह दिया। हड़ताल में है करके बोलो। हड़ताल भी चल रही है हमारे कॉलेज में, डॉक्टर चल रही है, काली पट्टी वाली विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को शपथ पत्र भी फोर्स करके साइन करवाया जा रहा है कि आप लोगों को स्कॉलर नहीं देगी, इस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हो, लेकिन हम लोग इस चीज़ का मान्यता नहीं दे रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार है क्योंकि हम लोग ने बराबर टाइम पे एडमिशन लिया है। अब सेशन लेट हुआ तो हमारी कोई गलती नहीं है और हमारी मांग ये है कि पोर्टल ओपन किया जाए क्योंकि कई बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? हम आज हमारी मांग यही रखने आए, हम और कहाँ जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम सर यहाँ से कॉलेज से रिलेटेड है तो हमारी मांग बस इतनी है कि पोर्टल खुलवाया जाए फिर से। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रविवार की शाम छिंदवाड़ा में खूबसूरत सजी धजी भारतीय दुल्हनें जब एक साथ मंच पर उतरी तो उपस्थित दर्शक और निर्णायक भी देखते रह गए। मौका था शहर के वृंदावन लॉन में आयोजित नारी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन एंड इंडियन फैशन शो इवेंट का। इस शो के ऑर्गेनाइजर निक्कू साराभाई और इवेंट मैनेजर चाहत मेहरा ने बताया कि कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेकअप आर्टिस्ट एवं सेलिब्रिटी ब्यूटिशियन जिया शोशा ने विशेष रूप से शिरकत की और निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, चौधरी उत्कर्ष सिंह, दिलप्रीत कौर नैयर और हिमांशी मिगलानी उपस्थित थे। नारी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन एंड फैशन शो में मुख्य अतिथि और निर्णायक के रूप में उपस्थित इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट जिया शोशा ने आखिर में विजेता मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल का ऐलान किया।
जिसमें 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार और ट्रॉफी छिंदवाड़ा की जानी मानी ब्यूटिशियन ईशा बत्रा को दिया गया। उनकी सजाई हुई मॉडल सर्वश्रेष्ठ दुल्हन चुनी गई। द्वितीय पुरस्कार हिना अफरोज ने जीता। उन्हें 31,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि तीसरा पुरस्कार ब्यूटिशियन याशिका अरोरा ने जीता। उन्हें 21,000 रुपए की राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई। करनी सेना परिवार मध्य प्रदेश की संभागीय इकाई ने रविराज सिंह भारद्वाज को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। रविराज सिंह भारद्वाज ने अपनी नियुक्ति पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की बात कही है। जय श्री राम और मेरे पूरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। ये करनी सेना परिवार है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, ये हिंदुत्व के लिए काम करती है। मुझे इसका दायित्व दिया गया है और मैं अपनी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा से इसका पूरा पालन करूंगा और काम करूंगा। कहाँ के लिए सौंपा गया? ये छिंदवाड़ा से मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया है। मेरा लक्ष्य ये रहता, मेरे को नगर अध्यक्ष बनाया गया है तो मैं नगर में पूरे हिंदुत्व युवा लाभी को मैं जोड़ सकूं और उनके लिए हिंदू के लिए काम कर सकूं। और समाज के लिए क्या? और समाज के लिए जैसे जो उद्देश्य रहेंगे, गौर अच्छा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें और सामाजिक कार्य करेंगे। हाँ, लगभग सामाजिक कार्य में मैं विशेष ध्यान दूंगा। इसके पहले भी मैं नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ करनी सेना का, फिर अभी पुनः मुझे दोबारा नगर अध्यक्ष बनाया गया। अभी अगले 22 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती है तो उसमें हम वाहन रैली, जिसमें कुछ संख्या में महिलाएं भी रहेगी, लड़के बच्चे बुजुर्ग गरीब जनता बच्चे सब रहेंगे, तो उससे अपन शहर में भव्य रूप से रैली निकालने का कार्यक्रम करेंगे 22 तारीख को, 22 मई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक सीएम राइस विद्यालय कुरैया में 1 मई से 13 मई तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को विभिन्न विधाओं में अलग अलग अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगीत, डांस, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी जैसे अलग अलग एक्टिविटी इस समर कैंप में कराई जा रही है। कैंप के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य से प्राचार्य श्री खान के मार्गदर्शन में यह कैंप चल रहा है। कैंप प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सीएम राइस विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाता है। तेरह तारीख तक है। सीएम राइस स्कूल गुरैया में शासन के 1 मई से 13 मई तक समर कैंप आयोजित किया जा रहा है सुबह 8 से 10 बजे। इसमें विभिन्न विधाओं को शामिल किया गया है। इसमें से वॉलीबॉल, हारमोनियम, तबला वादन, कीबोर्ड वादन, खो खो, कबड्डी, कीबोर्ड, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं। इसमें सभी बच्चे बड़े उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और सभी शिक्षक भी इसमें अपने सहभागी हैं और बहुत मज़ेदार ये इवेंट चल रहा है और शिक्षकों को भी और बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभिभावक हैं, सीएम राइस स्कूल गुरैया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे 2nd क्लास में हैं। लगभग 2 सालों में सीएम राइस स्कूल गुरैया का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, निश्चित ही शासन की मंशा में हम खरे उतर रहे हैं। एक सही शिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बच्चों के समग्र विकास की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। मैं सभी पालकों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शासकीय चिकित्सक बुधवार 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देंगे। जिला अस्पताल में आनन फानन में प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कलेक्टर के नेतृत्व में मरीजों के लिए बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्थाएं। 25 मई को होगा नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में होगा आयोजन, भव्य तैयारियां जारी। और तिलक मार्केट क्षेत्र में बदहाल यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने SP उतरे सड़क पर, अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।